हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि रात के 12 बजे मतलब नोटिफिकेशन तो आ गया था, मतलब एमटीएस का भी रिजल्ट आ गया, सीजीएल का भी आ गया। मतलब एसएससी टाइमली सब चीज़ कर रही है, हर चीज़ में सही है। पर किस चीज़ में अनप्रडिक्टेबल हो जा रही है, कट ऑफ में। मतलब एसएससी सीजीएल है या बवाल है ये। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि हाई कट ऑफ कितनी इतनी क्यों जा रही है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न भी जानेंगे हम कि वाई एसएससी एग्ज़ाम कट ऑफ इज़ टोटली अनप्रडिक्टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू जो पास हुए हैं, और जो नहीं हुए हैं, जो फ्यूचर में पास होंगे उनको भी। ठीक है, वो निराश ना हो। एक बार आपने स्टैंड आउट ले चुका है सीजीएल के लिए, तो अब ज़रूर आपके हाथ में कुछ ना कुछ चीज़ें लगेंगी। बस आपको स्टैंड रहना है, चीज़ें फोकस करना है, और चीज़ें अब आपको चीज़ें समझनी होगी कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि लिस्ट देख लेते हैं हमारी, जो भी सीजीएल की फाइनल लिस्ट आई है। तो अगर हम उसको देखें, तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये आपकी कट ऑफ है। ये कट ऑफ आपकी, पहले ये देखिए, ये कट ऑफ आपकी वैसे नहीं, पोस्ट वाइज कट ऑफ नहीं है, ये कट ऑफ इसकी है सेक्शन 1 सेक्शन 2 को मिला के। अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हो तब आपका सेक्शन 3 चेक होगा। ठीक है, तो ये कैंडिडेट इसमें जो अवेलेबल, मतलब कितने हुए टोटल, 88,051। ठीक है, ये तो कट ऑफ थी। अब सेक्शन 1 सेक्शन 2 को मिला के इतना तो बेसिक आपको चाहिए था। ठीक है, मिनिमम। तो आप देख सकते हैं कि यूआर की कितनी गई है, 322, मतलब 323 प्लस। मतलब अगर इसके ऊपर आपका है, ठीक है, इतना इसके ऊपर है, तभी आपका सेक्शन 3 चेक होगा। ठीक है, मतलब सेक्शन 3 मतलब कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आपका चेक होगा। इससे नीचे है तो आप आउट हो एग्ज़ाम से। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो, जिसके यूआर कैटेगरी में 323 से, मतलब 322 से अगर नीचे है तो वो आउट है एग्ज़ाम से। ठीक है, पहली बात, मतलब उसका सेक्शन 3 चेक ही नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं, ये तो सेक्शन 3 के लिए है, ये तो सारी चीज़ें सेम है। अब बात करते हैं टोटल सीट कितनी थी, 18,174। ठीक है, इसमें से यूआर के कितना सेलेक्ट हुए, और मतलब वैकेंसी थी 7,576। ठीक है, 67। और ओबीसी की कितनी थी, 4,521। ठीक है, तो अच्छी खासी वैकेंसी थी। पर कट ऑफ इतना हाई जाने का मतलब, दूसरी बार जो वैकेंसी आई है इतनी अच्छी खासी आई है 2022 के बाद। ठीक है, अब इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, इसके पीछे रीज़न क्या है पहले हम देख लेते हैं। अब देख लेते हैं, ये जीएसओ की लिस्ट 1 है, जो कि जीएसओ के लिए है। जो जीएसओ वाले स्टूडेंट है वो देख सकते हो। अब ये बात करते हैं इस लिस्ट 2, जो मोस्टली जो बच्चे हैं। ठीक है, तो इनमें ही, मतलब इनमें ही से ही उनको मोस्ट डिमांडिंग जॉब मिलती है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें, अगर जो भी ड्रीम जॉब है लोगों की, जिसके थ्रू मतलब जो सोच के लोग अक्सर क्या इस सीजल में आते हैं। ठीक है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इस बार की कट ऑफ जो गई है, वो आप सोच नहीं सकते कितनी गई है। औकात से बाहर गई है। ठीक है, औकात से बाहर। उसके पीछे रीज़न क्या है हम वो भी जानेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कितनी कितनी गई है। ठीक है, तो ये एसएससी सीजल है या बवाल है। ठीक है, बवाल ही तो लगता है मुझे। अब देखिए, एएसयू एमई के बताएं, एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें, कितनी गई है, 362। समझ सकते हो, मतलब अप्रॉक्स 363। मतलब जो कट ऑफ जा रही है 90% प्लस जा रही है। तो अंदाज़ा लगाइए, मतलब लोग स्टूडेंट तो ला रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं पूरा कर लूँ, तो स्टूडेंट ला रहे हैं, देख रहे हो आप, 362 मतलब 390 में से, है ना। उसी तरह आप देखो जीएसटी इंस्पेक्टर की, तो कितना लेके आए, 348 जा रही है। ठीक है, 348 कैसे में थे, 390 में से। उसी तरह इसमें एएसओ सी ई सी आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितना लेके आ रहे हैं, 390 में से कितना, 361। मतलब एएसओ के बाद शायद एक्सटर्नल अफेयर्स के बाद सेकंड का हाईएस्ट कट ऑफ यही है, इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो आप देख सकते हो कट ऑफ आसमान छू रही है। और एसएससी तो अंधों की तरह चल रहा है। ठीक है, अंधों की तरह। अब वो कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है मुझे नहीं पता है, वो भीड़ चाल में, मतलब अब चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि स्टूडेंट, मतलब इतना पढ़ने के बाद, इतना हार्ड वर्किंग होने के बाद भी चीज़ें उसके हाथ में नहीं लग रही है। मतलब एसएससी का जो एग्ज़ाम हो गया है, टोटली लक बेस एग्ज़ाम हो गया है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं एक्चुअली में उनको गेन हो रहा है, चीज़ें मिल रही हैं। आप भी करोगे मिलेगी, पर कितना टाइम लग सकता है
ये नहीं बता सकते। एसएससी सारी चीज़ें टाइम पे कराती है, पर एक चीज़ में अनप्रडिक्टेबल है, जो कि है कट ऑफ। ठीक है, तो ये तो एएसओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये आप केंद्रीय सचिवालय का देख लो, सीएसएस का कितना है, 350 की कट ऑफ गई है। ये देखिए जीएसटी इंस्पेक्टर का कितना गया था, वन, इसमें देखो वैकेंसी कितनी थी, 1000, अच्छी खासी वैकेंसी थी, इसलिए कट ऑफ इतना गया, नहीं तो इससे भी ज़्यादा कट ऑफ जाता किसका, जीएसटी इंस्पेक्टर का। ठीक है, आप देखिए इसका 350 थी, इसका क्या है, सीएसएस का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का देखिए आप कितना गया है, 357। तो आप सोच सकते हो, मतलब 350 से नीचे कुछ बात ही नहीं है, आपको 350 प्लस ही होना चाहिए। इसमें कितने में से, 390 में से। तो आप इतना अंदाज़ा नहीं लगाए, आप सोच रहे हो कहाँ मेरे 300 प्लस नंबर खींच नहीं पाते हैं, और कहाँ कट ऑफ जा रही है 300 प्लस, मतलब 350 प्लस। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो आपने देखा सोचा होगा कि 2000, मतलब जब 2025 का, मतलब 2024 का नोटिफिकेशन आया था, तब आपने सोचा था कि हाँ, सब प्रोडिक्ट कर रहे थे कि 300 से 310 के बीच में इतनी कट ऑफ जाएगी अच्छी पोस्ट के लिए, मतलब अच्छी पोस्ट मिल जाएगी मुझे, हाँ, जीएसटी इंस्पेक्टर। पर चीज़ें क्या हो रही हैं, उल्टी हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं रीज़न, रीज़न क्या है इसके पीछे। तो वाई एस एस सी एग्ज़ाम कट ऑफ इज़ टोटली अनप्रडिक्टेबल। क्यों हाई कट ऑफ, क्यों? तो पहले देखिए, हो सकता है कंपटीशन। कंपटीशन ऐसे क्योंकि लेस वैकेंसी मोर एस्पिरेंट्स। लेस वैकेंसी मतलब वैकेंसी तो अच्छी खासी थी इस साल, पर एस्पिरेंट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो वैकेंसी कम है ना। मतलब एक सीट के लिए 1000 बच्चे लड़ रहे हैं, 1000 1000 2 2 हज़ार बच्चे लड़ रहे हैं एक सीट के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से लेस वैकेंसी। और उसके बाद भी उसमें भी क्या है, रिपीटर्स हैं। तो बिगिनर्स के लिए तो भाई ये मेंटली प्रिपेयर रहें कि 1 से 2 साल लग सकता है आपको। ठीक है, आप चलो ठीक है, आप हार्ड वर्किंग हो, आप चीज़ें कर सकते हो, एवरेज से ऊपर स्टूडेंट हो, तब भी टोटल, मतलब टोटल तो नहीं, 80% 90% तो आपका वो रहेगा, मतलब 99% आपका हार्ड वर्क रहेगा, और 1% आपका लक रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है जो चीज़ें मेहनत कर रहा है उसको मिल रही हैं। ठीक है, तो लक और कभी कभार एग्ज़ाम बेस में मतलब वो कंडीशन बेस हो जाता है। दूसरा कंडीशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन। तो मेरा मानना तो ये है कि नॉर्मलाइजेशन तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, पर जिस तरीके से एसएससी यूज़ करता है स्टूडेंट को सदमा देने के लिए, तो वो क्या सही है क्या? अगर सही है तो किस वे में सही है, और किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, मतलब 30 नंबर प्लस प्लस 30 नंबर, मतलब किसी के तो इतने ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? तुम लेवल, मतलब क्वेश्चन का लेवल तो सेम रखो। ये मतलब इतना डिफरेंस क्रिएट, मतलब तुम डिफरेंस यहाँ पेपर में क्रिएट कर रहे हो, और डिफरेंस क्रिएट हो रहा है लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में। ठीक है, मतलब क्या वो लोग झेल रहे होंगे दिमाग से, है ना। मतलब चीज़ें इतनी करने के बाद में उनको चीज़ें हाथ नहीं लग रही है, तो कहीं ना कहीं एसएससी को तो वो तो कभी कुछ सोचेगा नहीं। ठीक है, वो हमेशा अनप्रडिक्टेबल रहेगा। और कट ऑफ ये मान लो कि आप कट ऑफ अब इतनी मिनिमम रहेगी, आपको मेंटली, आपको दिमाग में माइंडसेट बना के रखना है, इतना तो मेरे को मिनिमम स्कोर करना है। ठीक है, तो अब दूसरी बात कर लेते हैं पेपर लेवल की, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। पेपर लेवल की बात करूँ तो पेपर लेवल ठीक ठाक था इस बार का, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा टफ था, मॉडरेट था। पर इतने कट ऑफ आने जाने का रीज़न क्या है? अब बैंकिंग का भी देख लो, 6000 7000 वैकेंसी आती है, पर कट ऑफ तो उसकी 100 में से 50 60 प्लस इतनी रहती है ना। कभी ऐसे तो नहीं 80 90 इतनी चली जाती हो, क्योंकि उनका एक बैलेंस पेपर आता है, बैलेंस कट ऑफ जाती है, सब चीज़ें बैलेंस रहती है। एसएससी क्या करता है, हर शिफ्ट में किसी शिफ्ट में क्वेश्चन अच्छे देगा, किसी शिफ्ट में इजी दे देगा, किसी में, तो भाई इतना डिफरेंस नहीं है। एसएससी को बस पुराना पैटर्न कुछ भी उठा के दे देगा। इनको ना कुछ एक्सपर्ट रखना चाहिए ताकि क्वेश्चन को अच्छा सेट कर पाए। ठीक है, ठीक है, तो एग्ज़ाम ये तीनों कंडीशन है जिसकी वजह से हाई कट ऑफ गई है मेरे ख्याल से। अब एसएससी तो कुछ नहीं करेगा, पर आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, ठीक है, तो अब बात है हम कैसे करेंगे। तो हम ऐसे करेंगे, अब देखिए ये 3 टॉपिक, 3 सब्जेक्ट जो हैं, इनमें तो आपकी अच्छी गुड कमांड होनी चाहिए, अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गुड कमांड होनी चाहिए। अगर आप इनमें सिली मिस्टेक करते हो तो आप कई स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे, बहुत पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो इनमें अच्छा स्कोर करना है आपको। ठीक है,
जैसे मैं मेंस की बात करूँ, अभी मैं प्री की बात, तो चलो प्री तो आपको 150 प्लस रखना ही रखना है अपना टारगेट। 150 मतलब आपको 160 प्लस ही रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है इस बार वैकेंसी कम ज़्यादा जैसा भी है, तो 160 155 प्लस ही रहेगा आपको जो भी कट ऑफ है। अगर अच्छा लेवल, अगर कट ऑफ कम जाती है, इसका मतलब जो पेपर का लेवल होगा अच्छा करेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना कि लेवल बढ़ भी सकता है और उतना भी रह सकता है, बस कट ऑफ पे चेंज, मतलब अगर नहीं आता है तो इसका मतलब मतलब कट ऑफ अगर नीचे कम होती है तो इसका मतलब पेपर का लेवल अच्छा आएगा, और कट ऑफ अगर बढ़ती है तो इसका मतलब पेपर का लेवल सेम रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको, ठीक है, तो समझ में आए तो आपको लिए प्री के लिए इतना, और मेंस के लिए तो मैं बोलूँगा कि आपको 340 प्लस रहना है, और आपका नया टारगेट तो 360 प्लस का करो। अब 360 का टारगेट मतलब समझ रहे हो आप, ये तीनों सब्जेक्ट में तो आपको फुल फुल होना चाहिए। इसमें आप गलती करोगे जिस हिसाब से एग्ज़ाम इंग्लिश रीजनिंग का ये पैटर्न है, जो भी लेवल है, इजी है, इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। टफ 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 तो नहीं गया, ठीक है, डिफ़िकल्ट साइड तो नहीं गया, ठीक है। अब मेन बात आती है जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है जीएस, जो कि है क्या, गेम चेंजर, ठीक है। इसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे कि हमें कैसे फॉलो करना है, क्या चीज़ें करनी है। पर जीएस क्या है, गेम चेंजर है। भाई समझ रहे हो आप, मेंस में कितना, 25 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के, कितना 75, तो आप समझ रहे हो 75। तो मेंस में जीएस में कितना करना है, तो आपको 350 प्लस लाना है, इसका मतलब समझ, तो 350 प्लस लाना है, तो मतलब आपको अप्रॉक्स 45 प्लस जीएस में लाना ही होगा, तब आपको एक ड्रीम जॉब और अच्छी पोस्ट मिलेगी, समझ रहे हो आप। और जीएस में 45 प्लस स्कोर करना मतलब उतना टफ भी नहीं है, आप कर सकते हो। मिनिमम आपको 25 में से 15 क्वेश्चन एकदम सही सही कर सकते हो, करो। अगर मैक्सिमम अटेम्प्ट करो, मतलब जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो कम करो, तो तब भी आपके 45 प्लस स्कोर हो सकते हैं, और बच्चे स्टूडेंट ने भी किया है इतना स्कोर, ठीक है ना। 50 से ऊपर भी किया है, 60 किया है, ठीक है। तो अगर आपको जिसमें अच्छा स्कोर करना है, तो आप पहले अपना जो भी प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म से एक बेस्ट टीचर अपनी टोन के अकॉर्डिंग चूज़ कर लो, ठीक है। और मैं अगर सजेस्ट करूँ तो आप दो टीचर को प्रेफर कर सकते हो, अगर मीडियम के हिसाब से हिंदी इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए जो भी हिंदी मीडियम जिसको जो भी सही लगे, तो इंग्लिश मीडियम के लिए मैं प्रेफर करूँगा इसको, परमार सर को, परमार एसएससी को। और जीएस के लिए, और मतलब हिंदी के लिए मान लो कि नवीन सर, नवीन सर, जो भी करना है हिंदी इंग्लिश मीडियम में जो भी देखना चाहता है वो देख ले, और जिसके साथ भी ट्यून बन रही है वो आप देख सकते हो। और भी कोई टीचर है आप उनको भी दे सकते हो, पर हाँ एक चीज़ याद रखनी है, आप जितना भी जो भी पढ़ रहे हो, आपको क्या करना है, चीज़ें रिवाइज करनी है। क्या करनी है, क्या करनी है आपको, हाँ, अब जो भी आप पढ़ोगे आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। पढ़ना बस नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा पढ़ो पर उसको रिवाइज क्या करो, मल्टीपल टाइम्स करो, ठीक है। तो जब मल्टीपल टाइम करोगे तो वो चीज़ें क्या होगी, आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी और लंबे समय तक याद रहेंगे, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्या चीज़ नहीं फॉलो करनी है, और आपको फोकस रखना है क्या चीज़ नहीं फॉलो करनी है, ठीक है। आप फॉलो जो करते हो, पर क्या चीज़ नहीं फॉलो करना आप उसको भी करने लगते हो, तो आपका आधा टाइम तो उसमें वेस्ट होता है, ठीक है। तो देखो एग्ज़ाम पैटर्न में तो कोई चेंज नहीं आएगा अभी, ठीक है। अब आपके पास 3 मिनट ऑलमोस्ट बच्चे हैं, जो जिनका नहीं हुआ है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर से खड़े होंगे, मुझे पता है फिर से खड़े होंगे, और वो फिर से इस कंपटीशन में आएंगे और चीज़ें फेस करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए, है ना। क्या चीज़ पढ़नी है उसको पहले आप वो करिए, लिस्ट बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए, अपना डेली रूटीन फिक्स करिए, उसके बाद और चीज़ें उस तरीके से क्या करिए, आप फॉलो करिए। तो इस तरीके से आप चीज़ें क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बट आपको एक पूरा आपको माइंडसेट को क्लियर रखना पड़ेगा कि चीज़ें अगर एक बार आप एसएससी सीजीएल के लिए स्टैंड आउट हो चुके हो, तो मतलब करना है, ठीक है। नहीं है आप दूसरा ऑप्शन भी लेके चलो, आपके पास एनटीपीसी का है, आप वो भी कर सकते हो। और जो लोग बिगिनर है, जो लोग स्टार्ट किए हैं अभी रिसेंटली, मतलब 1-2 महीना जो भी हुआ हो, 6 महीना हुआ, तो अपने दिमाग में ये बना के चले कि मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको 1 से 2 साल लग सकते हैं चीज़ें, ठीक है, मिलने में। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, चीज़ें अच्छे से फॉलो करनी है, चीज़ें रिवाइज़ करनी है और पढ़नी है, ठीक है। और रिवाइज इज़ मस्ट। और मॉक तो भाई अल्टीमेट एक सॉल्यूशन है,
कि अगर आपको बोल रहे हो ना कि एक्यूरेसी नहीं बन रही है, एग्ज़ाम में जाते हो तो हड़बड़ी प्रेशर कैसे डील करना है, तो वो चीज़ मॉक से आएगी। मॉक देना है प्लस एनालाइज करना है, तो ये करोगे तो दोनों आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ में आप प्रेशर कैसे डील करना है वो भी आप सीखोगे। तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है। एसएससी कर सकते क्या कर सकती है, ना एसएससी को पता है ना आपको पता है। इससे बेटर है कि आपकी जहाँ वीकनेस है, जिस सेक्शन में आप वीक कर रहे हो उस चीज़ को इम्प्रूव करो, और इस तरीके से क्या करोगे, आप बेटर परफॉर्म करोगे एग्ज़ाम में। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, डेली डेली हमें जो प्रीवियस ईयर जैसे 2024 के जितने भी मतलब सीजीएल के एग्ज़ाम आया है मैथ का, वो कॉन्ट पूरी ख़त्म करूँगा, डेली सॉल्व करूँगा, डेली वीडियो डालूँगा। आपको अगर वीडियो देखना है तो आप खुद से सॉल्व करना, पहले मॉक लगाना, फिर आप मेरे वीडियो सॉल्यूशन को देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम शिफ्ट बाय शिफ्ट सारे मॉक को लगाएंगे, सारे टेस्ट को लगाएंगे, 2024 के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको लगाएंगे, उसी तरह फिर 2023 में जाएंगे, 2022 में जाएंगे, तो ऐसे लगाते चलेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रिवाइज होते जाएंगे, और चीज़ें कॉन्सेप्ट भी क्या होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए कल से स्टार्ट करते हैं हम, और टिल देन टेक केयर, और घबराना नहीं है, चीज़ें फॉलो करनी है, और रिलैक्स होइए, एक दिन माइंड को फ्री रखिए और फिर से कंटिन्यू करिए चीज़। ठीक है, आपके पास टाइम कम है, मतलब 3 महीना है, मतलब ठीक है, जो प्रिपेयर हैं पहले से वो कर सकते हैं, और ज़रूर आपके हाथ में अच्छे मतलब सक्सेस लगेंगी, बस आप करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।